आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए स्पेशल राजस्थानी खाना लेके आए हैं, दाल बाटी। राजस्थान साइड कोटा, जोधपुर, जयपुर, इन जगहों पे ये दाल बाटी बहुत फेमस है। उनके घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो वो दाल बाटी बनाते ही बनाते हैं। और ये नेचुरल तरीके से दाल बाटी को तैयार किया जाता है। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, हमने रोटी बनानी होती है, वो थोड़ा पतला आटा होता है, तो ये सख्त आटा लगाना होता है और मीडियम साइज के पेड़े करने होते हैं इसको। और फिर एक बट्ठल लें और उसमें 4-5 गुटके डाल दें, और वो जब जल जाते हैं तो वो अंगारे, मोटे मोटे अंगारे बन जाते हैं, और पेड़ों को उन अंगारों पे रख देते हैं। और वो मीडियम आंच पे वो जो पेड़े होते हैं वो धीरे धीरे अंदर से पूरा पक जाता है। और उसी तरीके से ये नेचुरल तरीके से इसको तैयार किया जाता है। जैसे पहले ज़माने में लोग रोटी बनाते थे, आधी तवे पे पक जाती थी, और जो आधी कच्ची होती थी उसको अंगारों पे बनाते थे, और वो फूल जाती थी, वो अंदर से पूरी पक जाती थी। तो ये बाटी को भी इसी तरीके से तैयार किया गया है। तो चलो अब दाल बाटी बनाते हैं। हमने पेड़ों को, बट्ठल में बहुत सारे अंगार थे, उन अंगारों के ऊपर सब पेड़ों को रख दिया था, और ये पक चुके हैं, काफ़ी पक चुके हैं। अब हम इसकी अल्टा पलटी कर रहे हैं कि जिधर से भी कच्चे हैं इनको अच्छे से पका लें। ये कच्चे नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम इसको अच्छे से पका लेंगे तो ये अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। ये धीमी आंच पे पक रहे हैं, ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। इतने अच्छे अंदर से पक जाएंगे ना, धीमी आंच पे एक साइड से पक जाए तो हम इसको दूसरी तरफ से पलट लें। जहाँ भी हमें कच्चा लगे तो उसे हम पलट लें। अगर हमें हाथ से पलटने में दिक्कत हो रही है तो एक चिमटा ले लें और चिमटे से इसकी अल्टा पलटी कर लें। तो ये मीडियम आंच पे बहुत अच्छे तरीके से पकते हैं। बस थोड़े थोड़े कच्चे हैं कहीं कहीं से, तो हम इनको पलट रहे हैं जहाँ से भी कच्चे हमें लग रहे हैं। तो अब हमने चिमटे से पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ से काफ़ी देर से पलट रहे थे तो ये गर्म लग रहे थे। जहाँ से भी हमें कच्चे लगेंगे हम इनको अच्छे से सेक लेंगे, पका लेंगे। बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं होने चाहिए। देखो जब ये पक कर तैयार हो जाते हैं ना, तो इनके अंदर दरारें पड़ने लग जाती हैं। अब ये देखो सीख चुके हैं, तो एक साइड में हम इनको कर रहे हैं जा, और कोई थोड़ा सा भी हमें कच्चा लग रहा है तो उसको हम पलट रहे हैं। तो अब ये सीख चुके हैं, और अब हमने एक यहाँ परात ली है और उसमें से इनको निकालते जा रहे हैं। जो जो बाटी हमें पकी हुई लग रही है तो हम उसको चिमटे से निकाल कर परात में डालते जा रहे हैं। और जो थोड़ी सी भी कच्ची होगी तो हम उसको पलट देंगे, वो दोबारा से अच्छे से पक जाएगी। तो ये नेचुरल तरीके से बाटी तैयार होती है। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही तो करते थे, जब रोटियां बनाते थे तो अंगार बना लेते थे, मोटी मोटी लकड़े जला देते थे चूल्हे में, बहुत सारी अंगार बन जाती थी। कुछ तवे पे रोटी को सेक लिया, और बाकी की रोटी है वो आधी कच्ची होती थी तो उसको अंगार पे डाल देते थे। और वो खाना क्या ज़बरदस्त खाना होता था, जो हमारे पहले नानी दादी बनाया करती थी। तो उस खाने का टेस्ट ही अलग था, और वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता था। सारी बाटी पक चुकी है तो हमने एक एक करके सबको परात में निकाल लिया है। हमने बाटी को छत पे पकाया, तो छत पे हमने बट्ठर रख लिया था, और अब हम इसको नीचे उतार के लेके आए हैं। तो हमने यहाँ आधा लीटर के करीब घी लिया था, और घी को हमने थोड़ा गर्म कर लिया था, और हमने बाटी को इस तरह लेना और हल्का सा प्रेस करना है, तो ये थोड़ी फूट जाती है बाटी। तो उसको घी में डाल देना है, और जितना वो घी को सोखेगी उतना सोख लेगी। तो देखो थोड़ा सा हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो ये देख बीच में से टूट रही है। तो ये बिल्कुल अंदर से पक चुकी है, इसीलिए इस तरह हो रही है। अगर अंदर से ये कच्ची होती तो ये फूटती भी ना, अंदर से गिल्ला गिल्ला दिखता। तो इस तरह करके हमने एक एक बाटी को उठाना है और हल्का सा प्रेस करना है, और इसको तोड़ लेना, और इस तरह घी में डुबो डुबो कर हम इसको बाहर निकालते जा रहे हैं। जब हम इस तरह करेंगे ना, तो ये बाटी है जो अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, और खाने में इतनी बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी लगेगी। दाल हो साथ में बाटी, तो राजस्थानी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम वहाँ जहाँ राजस्थान घूमने गए तो हमने दाल ली, बाटी ली, साथ में चावल थे, और ये लड्डू जो साइड में पड़े हैं ना, ये लड्डू बहुत लाजवाब है। वहाँ के लड्डू इतने बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू थे। तो साथ में लड्डू थे, चावल थे, तो वहाँ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन राजस्थानी जो लोग हैं ना, वो मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनकी एक ख़ास बात ये है, तो उनको पता नहीं मिर्ची अच्छी लगती हैं, इसलिए वो मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। सब्जी में मिर्ची होती है और ऊपर से और अलग लाल लाल मिर्ची डालते हैं।
पता नहीं इतनी कड़वी कैसे खाते हैं, लेकिन करारी बहुत लगती है वहाँ की जो भी रेसिपी है खाने में। तो ये लड्डू कुछ गर्म थे, तो हमने एक रुमाल और उस रुमाल पे लेकर हम थोड़ा सा उसको प्रेस कर रहे थे और फिर घी में डाल रहे थे। तो आप जब भी राजस्थान घूमने जाएं तो ये दाल बाटी को ज़रूर खाएं, और ये लड्डू है ना, ये भी ज़रूर खाना। तो ये राजस्थानी खाना, उनके घर में कोई भी गेस्ट आता है ना तो वो दाल बाटी ज़रूर बनाते हैं। जैसे हमारे इधर हलवा पूरी बनता है, तो वहाँ क्या बनता है, दाल बाटी, और वो भी नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं दाल बाटी को। आप भी जब राजस्थान जाएं तो इस दाल बाटी को ज़रूर खाएं। ये बाटी देखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, उतनी खाने में भी ये टेस्टी है। और इधर लड्डू देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, उतने में खाने में भी स्वादिष्ट है। ये था हमारा खाना। आपको दाल बाटी कैसी लगी? आपको ये दाल बाटी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।